औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको बयान करेंगे कि यकम से 10 नवंबर का अरसा तमाम 12 बुरूज का इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको मालूमात मिलती रहा करें। शुरू करते हैं अपने इस अरसे के पहले बुर्ज के, जो कि बुर्ज हमल, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 अक्टूबर का अरसा इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। इस अशरे में आला हुकाम भी आपकी मुखालफत पर काफ़ी कमर बस्ता रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों से ताल्लुकात तो कायम कर लेंगे, लेकिन इस अशरे के पहले हफ्ते में आप इनसे कोई इस्तिफादा हासिल ना कर सकेंगे। शादी ब्याह की तकरीबात और सैर व तफरी की तरफ आपका रुझान कम रहेगा, और अगर आप शिरकत करते भी हैं तो आपके दूसरे लोगों के साथ उलझाव और गर्मा गर्मी का बाइस होंगे। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अरसे में अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से भी ज़रूर मदद के लिए रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला कोई सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस बात के भी इम्कानात हैं कि किसी दूसरे शहर से आपको नौकरी की पेशकश मिले। इस अशरे के आखिरी 7 दिनों में आप अपनी याददाश्त पर ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि आप अक्सर चीज़ें भूल जाएंगे। इस अशरे में आपका रुपये पैसे का हसूल होता नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके गैर ज़रूरी अखराजात में भी इजाफा देखने में आएगा। इस अरसे के पहले 5 अयाम आपके किसी पुराने दोस्त से मिलने को जाहिर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। अगर आपके पास सवारी है तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाएं, हादसे का इम्कान है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हफीज़ो या फ़ताओ, 3 तस्मीयाँ इसकी करें रोज़ाना। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 2, 5 और 6 नवंबर की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि यकम से 10 नवंबर का ये अरसा इनका कैसा रहेगा। मुलाजमत से ताल्लुक़ रखने वालों के हालात में ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आती। वो अपने फ़राइज़ दुरुस्त तरीके से अंजाम दें, वरना इनके हाथों से कोई रकमी नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर पर बैंक मुलाजमीन ज़्यादा एहतियात से काम लें। रिश्तेदारों के साथ मरासिम कदरे मजबूत होंगे। नज़दीकी सफ़र बामकसद साबित होगा। आपका अंदाज़े गुफ्तगू ख़ास मस्बत तब्दीली रूनुमा कर रहा है। वो ख़वातीन और हज़रात जो बैंक अकाउंट खुलवाने का प्लान कर रहे थे, इस काम के लिए भी एक अच्छा वक्त है। विरासती मामलात को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि वो हल होते नज़र नहीं आते। इस अरसे के पहले 5 अयाम में आपकी माशरती पोजीशन बरकरार रहेगी। इस अरसे के पहले हफ्ते में आपका यार दोस्तों से मिलना जुलना कम रहेगा। ख्वाहिशात और उम्मीदें पूरी होती नज़र नहीं आएंगी, इसलिए बेहतर यही है कि इतनी ख्वाहिशात या उम्मीदें पैदा ना करें या वाबस्ता ना करें कि जिनके पूरे होने पर आपको ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़े। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या कदूस, इसका विर्द करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। 5 तस्मीयाँ रोज़ाना आपने इसकी करनी है। इसके अलावा गंदम का सदका दें हस्ब तौफीक, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी यकम, 3 और 8 नवंबर की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि यकम से 10 नवंबर का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के पहले हफ्ते में किसी भी यार दोस्त को, रिश्तेदार को रकम बतौर कर्जा ना दें। रकम के साथ साथ ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाएंगे। मुकदमाबाजी से परहेज करें। मुखालफीन से सुलह कर लेना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इस अरसे के पहले 6 अयाम में मुलाजमीन पर ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। इस अरसे के आखिरी 3 अयाम में अंदरूनी सफ़र करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है, इसलिए कोशिश यही करें कि सफ़र से गुरेज करें। इस अरसे में आपको कोई बुरी खबर सुनने में मिलेगी, इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि ज़हनी तौर पर तैयार रहें। जायदाद या सवारी की खरीद और फरोख्त करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इबादत की तरफ आपकी खासी रुझान रहेगा। वो लोग जो किराए के मकान की तलाश के लिए कोशा थे, या वो लोग जो अच्छे किराएदारों की तलाश में थे, इनकी एक तलाश ख़त्म होती नज़र आ रही है। इस अशरे में आपको हस्ब ख्वाहिश जगह किराए पर मिलती या बेहतर किराएदार मिलते नज़र आते हैं। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात तनाव का शिकार रहेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को, एक तस्बीह आपने इसकी करनी है सुबह फजर की नमाज के बाद, और या अल्लाह या समीउ, 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है इशा की नमाज के बाद। इसके अलावा
रोज़ क्वार्ट्ज स्टोन का इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 5, 6 और 10 नवंबर की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि यकम से 10 नवंबर का ये अरसा इनका कैसा रहने वाला है। इस अशरे में हादसे के पेश आने का अंदेशा है। राह चलते या गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा एहतियात बरतें। कारोबार की पोजीशन कतरे बेहतर ही रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप कारोबार में खसूसी दिलचस्पी लेकर इसे मज़ीद तरक्की देने की कोशिश करते रहें। इस अशरे में नए कारोबार का आगाज़ करना कोई बेहतर साबित ना होगा। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस अशरे के पहले हफ्ते में अप्लाई करना किसी कामयाबी के हसूल को जाहिर नहीं कर रहा। माली हालात में खराबी आती नज़र आ रही है, ताहम जमा पूंजी गैर ज़रूरी कामों में खर्च मत करें। कर्ज दी हुई रकम कोशिश करें तो वापस मिलने की तवक्को की जा सकती है। शरीके हयात के साथ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार होंगे। नई सैर व तफरी के लिए भी जाना होगा। अफराद खाना से किसी हमायत या मदद की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर रब्ता करें, ये आपके काम ज़रूर आएंगे। मुलज़िम अफराद के लिए वक्त थोड़ा कठिन साबित होगा। बैंक से लोन लिया हुआ है तो इनकी तरफ से भी परेशानी आती दिखाई देती है। इस अरसे के लिए वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अलीम हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा रूबी, जिसको याकूत कहते हैं, उस स्टोन का इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। असली स्टोन की ख़रीदारी के लिए आप अदारे से भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी जेम स्टोन होते हैं वो सारे के सारे लैब सर्टिफाइड होते हैं। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 3 और 8 नवंबर की हैं। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो क्या बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि यकम से 10 नवंबर का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। किसी को दी हुई रकम बआसानी वापस मिल सकेगी। इस अशरे में करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी घरेलू मसले के सिलसिले में तनाज़ा होगा। खसूसन भाइयों के साथ अनबन होती नज़र आती है। वो लोग जो कपड़े, अजनास, रोटी, सूती धागा, एलुमिनियम और स्टील के बर्तनों की तिजारत के कारोबार से मुंसलिक हैं, ये अशरा इनके लिए खासा मुनाफाबख्श साबित होगा। इस अशरे के पहले हफ्ते में विरासती अमूर का फैसला होता दिखाई नहीं देता। किसी किस्म के नताइज आते भी हैं तो वो आपके लिए परेशान कुन साबित होंगे। इंटर लेवल की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ कम रहेगी। ख्वाहिशात और उम्मीदों की तकमील के लिए मुनासिब वक़्त है। ज़हनी परेशानी का शिकार होते दिखाई देते हैं। अंदरूनी सफ़र पर जाना आपके लिए कुछ ज़्यादा मुनासिब साबित ना होगा। आप अपना माल रफ़ाई कामों में खर्च करेंगे। इसके अलावा मज़हबी मुकामात की ज़ियारतों के लिए भी जाते नज़र आते हैं। शरीके कार की वजह से अखराजात में इजाफा देखने में आएगा। मुलाजमीन के ज़िम्मे लगाए गए काम इस अशरे में मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो जाएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रशीद हो या रकीब हो, इसका विर्द करें। 3 तस्वीर रोज़ाना, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक शक्कर का सदका करें। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 5 और 6 नवंबर की हैं। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज सुमला, और बयान करेंगे कि यकम से 10 नवंबर का ये अरसा इनका कैसा रहने वाला है। वो लोग जो मकानों वगैरह की तमीरात और ख़रीदो फरोख्त का बिज़नेस करते हैं, इस अशरे में इनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस अशरे में मकान या मुलाजमीन का उलझा हुआ मामला तोक़ों के मुताबिक तय पा सकेगा। इस अशरे के पहले हफ्ते में चंद पुराने दोस्तों से फ़ायदे की तवक्को भी है। इस अशरे में आपको अपने अखराजात घटाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कुछ रकम इकट्ठी हो सके। मुलाजमीन पर ज़रूरत से ज़्यादा एतबार करना आपके लिए नुकसान का बाइस बनेगा। इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होगा। कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मिल जाएगा। इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर, मैचों वगैरह पे जो नंबर लगाते हैं वो इस अशरे में माली फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इस अशरे में विरासती अमूर के फ़ैसले के इम्कानात बहुत कम है। शरीके हयात के साथ ताल्लुकात साजगार रहेंगे। मुखालफीन और दुश्मनों से मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ासकर आखिरी 5 अयाम में आपके खिलाफ साजिशों में काफ़ी तेज़ी देखने में आएगी। कारोबारी अफराद के लिए अरसा काम में फ़ायदे और इजाफे को जाहिर कर रहा है। ज़हनी परेशानियाँ दूर होती नज़र आती हैं। बैंकों से वाबस्ता काम आसानी से हल हो जाएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हकीम हो, इसका विर्द करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 3 और 8 नवंबर की हैं। इसके अलावा इस अशरे में बड़े गोश्त का सदका करें, हस्ब तौफीक। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करेंगे कि यकम से 10 नवंबर का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में
कैसा रहेगा। इस अशरे में गैर शादीशुदा अफराद की मंगनी हो सकेगी, शरीक हयात का भरपूर ताउन हासिल होगा। इस अशरे में औलाद से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होंगी। इस अशरे में अपनी सेहत का ख्याल कुछ ज़्यादा ही रखें तो मुनासिब है। अंदरूनी सफ़र से गुरेज करें। बहन भाइयों के साथ मामलात में नाखुशगवार तब्दीली रूनुमा होगी। वो लोग जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर, मैचों पर नंबर वगैरह लगाते हैं, वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आते हैं। कानूनी मामलात को हल करने के लिए अच्छा वक्त है। आपकी उम्मीदें अमली शक्ल इख्तियार करती दिखाई नहीं देती। हुकूमती अहदेदारों से मुंसलिक काम हल हो जाएंगे। मुलाजमीन और अपने से कम दर्जे के लोगों से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें, क्योंकि इनके ज़िम्मे लगाए गए काम वो मुकर्रर वक्त पूरे करते नज़र नहीं आते और मामलात को मज़ीद उलझाने का बायस बनेंगे। ये अशरा अखराजात में कमी को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे में दुश्मनों की तरफ से मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नुकसान पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इस अशरे में मजहबी कामों और मजहबी मुकामात की ज़ियारतों की तरफ खासा रुझान रहेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुकीत या कवि, इसका विर्द करें 3 तस्मीयाँ रोज़ाना। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा सफ़ेद कपड़ा सदक़े के तौर पर दें, अल्लाह ताला आपकी मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 5 और 6 नवंबर की हैं। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करती हैं कि 1 से 10 नवंबर का ये अरसा इनका नजूम की रोशनी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे में औलाद की वजह से ज़हनी परेशानी रहेगी। जवान औलाद की किसी गलती के सबब करीबी अजीज़ों के साथ अनबन हो जाएगी। पहले हफ्ते में गैर मुतवक्को तौर पर कारोबारी नुकसान होने का अंदेशा है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुहतात रहकर हर काम कीजिए। इस अशरे में आपका गुफ्तगू का लहजा कुछ सख्त और तनकीद भरा होगा। उम्मीदों को पूरा करने के लिए बेहतरीन वक्त है, इसलिए अपनी कोशिशों को जारी रखें। घर के तज़ीनो और आइश की तरफ खासा रुझान रहेगा। इस अशरे में गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह की खरीदारी के लिए एक अच्छा वक्त है। आपको मुनासिब कीमत और अच्छी सवारी मिलने की तवक्को है। विरासती मकान या जायदाद का मसला चल रहा है तो इस दौरान कोशिश करें, नताइज आपके हक में बेहतर आएंगे। तलीमी मैदान में नुमाया कामयाबी मिलेगी, ख़ुसूसन इम्तिहान में नताइज मंशा के मुताबिक आएंगे। इस अशरे में इश्क व मोहब्बत में कई अहम तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। इसके अलावा महबूब की ज़ाती कशिश भी रंग लाती नज़र आती है। उम्मीद तो यही है कि इस अशरे में आपका रिश्ता पसंदीदा फ़र्द के साथ तय पा जाए। सितारों की पोजीशन शादीशुदा अफराद के शानदार घरेलू हालात को जाहिर कर रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हय्यो या कय्यूम, इसका विर्द करें 3 तस्बीह रोज़ाना। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 3 और 8 नवंबर की हैं। इस अशरे में आप सुनहला पुखराज, जिसको सिट्रीन भी कहते हैं, इस स्टोन का इस्तेमाल करें। कम अज़ कम उसका वज़न 5 कैरेट हो। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि 1 से 10 नवंबर का ये अशरा इनका इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे में आपके ज़ाती और घरेलू अखराजात में गैर मामूली इजाफा होगा। इस अशरे में किसी दोस्त या रिश्तेदार की कानूनी ज़मानत वगैरह हरगिज़ ना दें, वरना आप मुसीबत में फंस जाएंगे। औलाद की वजह से ज़हनी परेशानी रहेगी। कोई बच्चा गैर कानूनी कामों में मलबूस होने की वजह से कानूनी गिरफ्त में आ जाएगा। इस अशरे में आला तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश कर रहे हैं तो इस अशरे में आपके सफ़र के इम्कानात नहीं बन रहे और ना ही बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कोई मौजू वक़्त है। इस अशरे में आपका मिजाज सख्त और गर्म रहेगा। इस अशरे के पहले हफ्ते में आपके शरीक हयात के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। वो लोग जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, इनको शरीक कार की तरफ से माली फ़ायदा भी मिलता नज़र आ रहा है। ये अशरा ज़िंदगी में चंद एक छोटे छोटे मसाइल को भी जाहिर कर रहा है। वालिद की तरफ से मदद मिलेगी। कारोबार से मुंसलिक अफराद माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आते हैं। इसके अलावा अंदरूनी तजारत करना भी फ़ायदेमंद साबित होगा। बहन भाइयों से मिलना जुलना होगा। नौकरी के हवाले से कोई भी फैसला लेने से पहले किसी मुखलिस शख्स से ज़रूर मशवरा कर लें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या समद, इसका विर्द करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 5, 6 और 10 नवंबर की हैं। अब बात करेंगे अपने इस अशरे के अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 नवंबर का ये अरसा इनका कैसा रहने वाला है। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो किसी ऐसी अशिया की तिजारत या कारोबार करते हैं जिसका रंग सफ़ेद है, मसलन सूती धागा, रोटी हो गई, चीनी हो गई, आटा, चावल, एलुमिनियम,
मार्बल, चूना, जिस्त, चांदी और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं। तो इन कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए अरसा खासी फ़ायदे को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस अरसे के दौरान खासी तरक्की करेंगे। मुलाजमत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हालात बेहतर रहेंगे, तरक्की का भी इम्कान है। इस अरसे में आपको अपने गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाने की ज़रूरत है। कर्ज दी हुई रकम वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कोशिशों का कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आता। औलाद और शरीके हयात के साथ ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। इस अशरे के पहले 5 अयाम में आपको अक्सर बुरी सोचें और कुछ अजीबोगरीब ख्यालात आएंगे। वो बुरजदी वाले अफराद जो खराबी सेहत में मुब्तला हैं, इनको चाहिए कि डॉक्टरी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी ज़रूर करवाएं। ननिहाली रिश्तेदारों मसलन खालाओं और मामूओं से वाबस्ता अगर कोई काम है तो अब आपके पास वक़्त है कि आप इनसे अपने काम करवाने के लिए रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक हो या वासियो, इसका विर्द करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। 3 तस्बीह आपने रोज़ाना इसी करनी है फजर की नमाज के बाद। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 3, 5 और 8 नवंबर की हैं। इस अरसे में आप ओपल स्टोन का इस्तेमाल करें, कम से कम उसका वज़न 3 कैरेट हो और रंग उसका सफ़ेद हो। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि यकम से 10 नवंबर का ये अरसा इनका कैसा रहने वाला है। इस अशरे में कारोबारी पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। हर काम के सिलसिले में आपका लगाया गया अंदाज़ा काफ़ी दुरुस्त साबित होगा। ख़ुसूसन वो लोग जो शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दूसरी करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे में ये अपने अंदाज़ों की बदौलत काफ़ी अच्छा मुनाफा हासिल कर पाएंगे। इस अशरे में चंद अजीबो गरीब वाक़यात और हालात से दो चार होना पड़ेगा, जिसके नतीजे में आप ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। शरीके हयात के साथ अनबन होती नज़र आ रही है। इस अशरे में आपकी नज़र शरीके कार के माल पर रहेगी। वो लोग जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर या मैचों पे नंबर वगैरह लगाते हैं, वो भी माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। उम्मीदों और ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने के हवाले से कोई खातिर ख्वाह जद्दोजहद करते नज़र नहीं आते, ना ही कोई खातिर ख्वाह नताइज का हसूल होगा। सवारी वगैरह की इंश्योरेंस करवाएंगे। इस अशरे में सेहत में बेहतरी देखने में आएगी, साथ ही साथ ताल्लुकात में ऊंच नीच रहेगी। सफ़र के हवाले से साथ वक़्त है, ये सफ़र उम्रे के लिए भी हो सकता है और ज़ियारतों के सिलसिले में भी मुमकिन है। इस अशरे में रिश्तेदारों के साथ मरासिम कदरे मजबूत होंगे। कोई नज़दीकी सफ़र बामकसद साबित होगा। कर्जा लेना चाहते हैं तो कोशिश करने मिलने की उम्मीद है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वसी या हकीम, इसका विर्द करें। अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। 3 तस्बीह रोज़ाना आपने इसकी करनी है इशा की नमाज के बाद। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 7 और 10 नवंबर की हैं। इस अरसे में आप जर्द अकीक स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कम से कम उसका वज़न 7 कैरेट हो। अब चलते हैं अपने इस अशरे के आखिरी बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करते हैं कि यकम से 10 नवंबर का अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। इस अशरे में ख़ानदानी जायदाद के सिलसिले में कई एक परेशानी और उलझनों का सामना करना पड़ेगा। इस अशरे में शादीशुदा अफराद का घरेलू माहौल इसी सूरत में बेहतर रहेगा जबकि आप खुद से इसे अच्छा रखने की कोशिश करते रहें। इस अशरे में कारोबार से मुंसलिक अफराद को नुकसान का सामना होगा और इसका असर आपकी सेहत पर भी होता नजर आता है। दुश्मनों की तरफ से मोहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ रहेंगे, खासकर आखिरी 5 अयाम में। इस अशरे में आप अपना माल रफाई कामों में खर्च करेंगे। अंदरून मुल्क सफ़र का इरादा कर रहे हैं तो इस अशरे में करें, बामकसद साबित होगा। कानूनी मसाइल में फंसे हुए हैं तो इनका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। इस अशरे में शरीके कार की तरफ से माली मदद की तवक्को है। वो तालिब इल्म जिन्होंने दाखिले के लिए टेस्ट दे रखे हैं, इनके नताइज भी बेहतर रहेंगे। बहन भाइयों से मदद की दरख्वास्त करते हैं तो इनकी तरफ से मदद मिलती नज़र आ रही है और इनसे मुतवक्को काम भी वक़्त पर पूरे हो जाएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक हो या मतीन हो, इसका विर्द करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। 3 तस्बीह रोज़ाना आपने इसकी करनी है ज़ोहर की नमाज के बाद। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 3 और 5 नवंबर की हैं। इस अशरे में आप नीलम स्टोन का इस्तेमाल करें, यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अशरे के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे अगले अशरे के हालात लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।